बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 15 साल पहले आज़ाद कश्मीर और बालाकोट में एक होलनाक ज़लज़ले ने हमसे न सिर्फ 87,000 से ज़ायद लोगों को हमेशा के लिए छीन लिया था, बल्कि लाखों ज़ख्मी हुए थे और बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए थे। आज के दिन हम उन शहदा को याद कर रहे हैं जिनकी दिलखराश अमवात के नखूश हमेशा के लिए हमारे दिलों पर नक्श हैं। पूरी कौम ने उस वक्त बहुत बुलंद हौसले के साथ और मिसाली इत्तेहाद के ज़रिए इस कुदरती आफत का मुकाबला किया था और पूरी कौम जाने बचाने और फौरी इमदाद के लिए इकट्ठी हो गई थी। बैनुल-अक़वामी बरादरी भी आगे बढ़ी थी और बड़ी फयाजी से उसने हमारी मदद की थी। हिकमत और मनसूबाबंदी के ज़रिए मुज़फ़्फ़राबाद, बाग और रावलाकोट की तामीरें नौ की गई। स्कूल, अस्पताल, सरकारी दफातर सब नए सिरे से तामीर किए गए हैं। अभी भी कुछ काम बाकी है। कुदरती आफात को रोकना तो शायद हमारे बस में नहीं है, लेकिन इनसे निमटने के लिए हर वक्त तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में हमारे इदारों की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है, लेकिन कुदरती आफात किसी वक्त भी आ सकती हैं। इसीलिए इनफरादी और इज्तमाई सतह पर अपनी पूरी सरकारी और गैर सरकारी मशीनरी को फ़ाल और मौसर बनाना आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल है। 2005 के ज़लज़ले के बाद ही कुदरती आफात से लड़ने के लिए एक नया और मजबूत ढांचा वजूद में आया है। हमें ज़िम्मेदाराना तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना होगा और शहरी सतह पर कुदरती आफात से मुकाबला करने के लिए अवामी आगे बढ़ानी होगी, ताकि जब ऐसा इम्तहान ज़लज़ले या सैलाब की शक्ल में फिर आए तो हम उसके लिए इज्तिमाई तौर पर तैयार हों। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।